निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की अपेक्स कमेटी का इजलास, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शिरकत, वज़राए आला चीफ सेक्रेटरीज भी शरीक। मुल्क में सरमायाकारी के लिए सहूलियात पर गौर, मादनियात ज़राअत का कानूनी समेत मुख्तलिफ शोबों में मनसूबों का जायजा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक काबिल अमल मनसूबों की मंजूरी दी जाएगी। साइफर केस की समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI के वकला ने ट्रायल रोकने की दरख्वास्त दायर कर दी। शफाफ और मुनसिफाना ट्रायल के लिए हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जाए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ जज अबुल असना ज़ुल्करनैन ने अडयाला जेल में इन कैमरा समाअत की। मुल्ज़िमान में चालान की नकूद की तकसीम के बगैर समाअत मुलतवी। इन कैमरा समाअत को चेयरमैन PTI की लीगल टीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। नौ मई को जलाओ घेराव पर दर्ज मुकदमात। चेयरमैन PTI की बहनों और असद उमर समेत दीगर की अबूरी जमानतों पर समाअत। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने मुल्जिमान की अबूरी जमानतों में 16 अक्टूबर तक तौसी कर दी। जिना हाउस जलाओ घेराव के मुकदमे में वकला को हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। चेयरमैन PTI के जज्बे बुलंद हैं, सदर आरिफ अलवी से मायूस हैं, वो अपना आईनी किरदार अदा नहीं कर सके। सदर ने 90 रोज में इलेक्शन कराने से मुताल्लिक इख्तियार इस्तेमाल नहीं किया। चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। नैब की जानिब से परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में समाअत। साबिक वज़ीर आला के वकील की गैर हाजिरी पर समाअत 1 माह के लिए मुलतवी। नैब ने ना कॉल अप नोटिस दिया, ना ही बयान जमा कराने के लिए मोहलत और गैर कानूनी तौर पर वारंट जारी करके गिरफ्तारी की गई। अदालत परवेज इलाही की किसी भी खुफिया मुकदमे में गिरफ्तारी रोकने का हुक्म जारी करे। दरख्वास्त में अदालत से इस्तदा। हमारे जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल सिटीजन्स हैं, जो पाकिस्तान में इलीगल मीन्स के साथ रह रहे हैं, उनको हमने 1 नवंबर की डेडलाइन दी है। 1 नवंबर तक वो रजाकाराना तौर पे वापस अपने अपने ममालिक में चले जाएं। और अगर 1 नवंबर तक नहीं जाते, हमारी जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है, स्टेट की जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हों, वो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे हों, वो जो भी हमारी इन्फोर्समेंट होगी, हम उस इन्फोर्समेंट के तहत हम उनको डिपोर्ट करेंगे। 1 नवंबर के बाद तमाम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को डिपोर्ट करेंगे। इस्लाम का नाम लेकर रियासत पर हमला आवर गिरोहों को सख्ती से कुचला जाएगा। कोई दो राय नहीं, अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले होते हैं। अफगान बाशिंदों की दहशत गर्दी के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। जनवरी से अब तक 24 खुदकुश हमले हुए, 14 अफगानियों ने किए। 12 रबीउल अव्वल को हंगू में हमला करने वाले दहशतगर्द अफगानी थे। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां गैर मुल्की पासपोर्ट के बगैर आ जाते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त 44 लाख अफगानी मौजूद हैं, जिनमें से बेशतर के पास कोई कानूनी इजाजतनामा नहीं। हुकूमत ने स्मगलिंग और जखीरा अंदोजी की रोकथाम के लिए चेक पोस्टें बना दी हैं। किसी को बंदूक के जोर पर अपना एजेंडा मुसल्लत करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नादरा का निज़ाम मुल्क की सिक्योरिटी से जुड़ा है, इसके लिए सरबराही लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर को दी गई। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की अपेक्स कमेटी इजलास के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को 1 नवंबर तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन। कानून नाफिज करने वाले इदारे गैर मुल्कियों की गिरफ्तारी और जबरी मुल्क बदरी यकीनी बनाएंगे। 10 अक्टूबर से पाक अफगान बॉर्डर से नकलो हरकत कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड पर होगी। 1 नवंबर से नकलो हरकत की इजाजत सिर्फ पासपोर्ट और वीजे पर दी जाएगी। दीगर तमाम किस्म के दस्तावेजात सरहद पार सफर के लिए गैर मौसर और गैर कानूनी तस्वुर होंगी। डेडलाइन के बाद गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के कारोबार और जायदादें जब्त कर ली जाएंगी। गैर कानूनी कारोबार करने वालों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मुल्क में प्रोपेगेंडा और गलत मालूमात फैलाने वालों के साथ साइबर कवानीन के तहत सख्ती से निपटा जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में मुल्की सलामती के तहफ़्फ़ुज़ और मुआशी इस्तेहकाम के लिए अहम फैसले।
एक पाकिस्तानी शहरी की जान माल सबसे मुकद्दम है। पाकिस्तान के पास आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है, हमें मुत्तहिद होकर चैलेंजेस का मुकाबला करना है। रियासत क्रेडिट कायम करने के लिए हर हद तक जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अपेक्स कमेटी के इजलास के दौरान 2 टोक बयान। आखिर में आर्मी चीफ ने अल्लामा इकबाल का ये शेर भी पढ़ा, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन। कराची में 23 रोज में 782 गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। 8 अजला में 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ऑपरेशन हुए। सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां मदीर कोरंगी और ईस्ट पुलिस ने की। जब मार्शल लॉ लगता है सब हथियार फेंक देते हैं, हल्फ को भूल जाते हैं। पार्लियामान कुछ करे तो सबको हल्फ याद आ जाता है। मार्शल लॉ के खिलाफ भी दरखास्तें लाया करें, वहां क्यों नहीं आते? आप अगले मार्शल लॉ का दरवाजा क्या हमसे खुलवाना चाहते हैं? पार्लियामेंट ने कहा सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार बढ़ा दिया गया। पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ हुआ उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। पार्लियामान की इज्जत करनी चाहिए। फर्द वाहिद ने मुल्क की तबाही की। फर्द वाहिद करे तो ठीक, पार्लियामान करे तो गुनाह हो गया। बस सब पार्लियामेंट पर हमला कर रहे हैं। ये देखें कि कानून आवाम के लिए बेहतर है या नहीं। जजेस ने हल्फ की खिलाफ वर्जी करते हुए आइन के साथ खिलवाड़ की इजाजत दी। चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में रिमार्क्स। अदालत की तमाम फरीकैन को आइंदा समात पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। पीर का रोज आखिरी होगा, उस दिन से आगे समात नहीं लेकर जाएंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई का मामला पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। व्हाइट हाउस के बाहर पीटीआई के मुजाहिरे से कोई लेना देना नहीं। अगर पाकिस्तान ने यूक्रेन की मदद की है तो इससे मुताल्लिक पाकिस्तान ही बता सकता है। अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी की प्रेस ब्रीफिंग। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल पार्टी के लिए मुश्किल टास्क बन गया। 16 माह की बदतरीन कारकर्दगी और बेशतर इल्जामात, अवाम को इकट्ठा करना चैलेंज। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के बाद अब अवामी इज्तिमा कामयाब बनाने के लिए शहबाज शरीफ भी मुतहरिक हो गए। आज लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे। नाराज कारकुनों और रहनुमाओं के पास जाएंगे। शाहदरा कन्वेंशन कामयाब ना होने पर नवाज शरीफ ने नाराजगी का इजहार किया। मैंने पहले कहा मैं इस्तकबालों को ज़्यादा कायल नहीं हूँ। आज ज़रूरत इस बात की है कि मियाँ नवाज़ के साथ जो इंसाफ़ी हुई है उसको दूर करें, उसको ख़त्म करें। आप केसों की नोयत देख लें। मुझे बताएं कि जिस मुल्क के अंदर एक चलती हुकूमत को इस बात पर तोड़ दिया जाए और वज़ारत को ताहियात नाअहल कर दिया जाए कि बेटे से 20,000 दरम की रकम नहीं ली, जहाँ लोगों निकालते हैं करप्शन पर, फिर मुल्क कैसे चलेगा? पार्टी का मैंने जिक्र किया है, बार बार टीवी पर सवाल होता है, तो मैंने कहा एक नई पार्टी की आज ज़रूरत है और गुंजाइश पैदा हो गई है। क्या मैं उसका हिस्सा हूँगा ये मेरा फैसला है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात। नून लीग की कारकर्दगी से मुतासिर नहीं हूँ, नई पार्टी की ज़रूरत भी है और गुंजाइश भी। नवाज शरीफ को तजावीज़ पेश कर दी। उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई उसका अजाला होना चाहिए। पार्टी के किसी लीडर के हवाले से मेरे कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। कायद नून लीग की वापसी से मुताल्लिक मुशावरत में शामिल नहीं था। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। जनवरी 2024 के आखिर तक इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। फैसल वाउदा का दावा, नून लीग का सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, नवाज शरीफ को वापस नहीं आना चाहिए। मरियम नवाज के जलसे में 500 लोग नहीं थे, 5 लाख लोग मीनारे पाकिस्तान कैसे आएंगे? साबिक वफाकी वजीर। इलेक्शन जनवरी या फरवरी में होंगे, 10 से 15 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। नवाज शरीफ हिफाजती जमानत लेकर आएंगे। मीनारे पाकिस्तान जलसे में 4 से 5 लाख लोग होंगे। लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा का दावा। मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान गलत रास्ते पर चल रहे हैं। उनको अंधेरे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जब नवाज शरीफ बुरे हालात में थे, हमने इख्तलाफात भुलाकर साथ दिया था। मियाँ साहब, आपके लोग आपको गलत मालूमात दे रहे हैं।
डरे नहीं, आ जाएं। जेल जाएंगे तो भी हीरो बनकर जाएंगे। पहले ही कहा था, ये लोग एहतसाब की बात करने के बाद कहेंगे मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है। जमहूरी लोग बने, इंतकाम की सियासत नहीं चलती। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह की निजी टीवी से गुफ्तगू। शुक्र है नवाज शरीफ को 3 साल बाद दवाई मिल गई। कायद नून लीग को बहुत पहले वापस आ जाना चाहिए था। उन्हें उसूली तौर पर वापस आकर जेल जाना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई तमाम केसेस में सुरखरू होंगे। तहरीक इंसाफ इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। असद उमर। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 50 पैसे की कमी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी 284 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में बुलंद तरीन सतह से 48 रुपये 50 पैसे कमी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की आमद पर सरबराह पाक फजाइया ने पुरतफाक इस्तकबाल किया। नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क मंसूबे के जरिए मुल्क के लिए कसीरुल-जहती फवायद का हुसूल मुमकिन होगा। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की एयर चीफ की मुतहरिक क़यादत की तारीफ। एयर चीफ के पुख्ता आज़म और अनथक काविशों की बदौलत मंसूबे को बर्क रफ्तारी से मुकम्मल करने की राह हमवार हुई। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा। आप अपना काम क्यों नहीं करते? क्या फैसले में लिखें आप अदालती सवालात का जवाब देने के अहल नहीं? अदालत आप पर जुर्माना करेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का एडिशनल अटॉर्नी जनरल पर नाराजगी का इजहार। जुर्माना कर दे, मैं अदा कर दूंगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल का जवाब, जुर्माना आपको अपनी जेब से अदा करना होगा। आपकी फराख दिली पर जुर्माना नहीं कर रहे। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा की निजी अराजी सरकार के लिए एक्वायर करने के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी।